ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी हम देख रहे हैं उसकी डेट है 13/4/73, 13 अप्रैल 73। भक्त और भावना का फल। भक्त और भावना का फल। बाबा कई मुरलियों में भक्तों के बारे में भी बोलता है और भावनाओं के बारे में भी बोलता है। तो जब भी हम अव्यक्त वाणी देखते हैं ना, तो बाबा का एक एक वर्ड जो है उसमें अगर हम बहुत ध्यान से मनन चिंतन करते हैं तो पूरा फिर आगे की मुरली जो है वो समझने में बहुत आसानी होती है। तो अभी बाबा ने यहाँ पर बोला है भक्त और भावना का फल। तो भक्त मतलब क्या और भावना मतलब क्या? बाबा ने मुरली में कई बार कई कुछ बताया है भक्त और भावना के बारे में। तो भक्त, ये जब हम सुनते हैं तो हमें क्या क्या याद आता है? एक तो ये है कि जब हम भक्ति मार्ग में थे, ज्ञान मार्ग में आने से पहले, बाबा के पास आने से पहले हम पूरी तरह से भक्ति मार्ग में थे, है ना। और भक्ति मार्ग शुरू कब हुआ? जैसे जैसे आत्मा विकारी बनती गई, फिर दुखी कष्टी होती गई, क्योंकि विकारी बनती गई तो विकार की वश में होकर कर्म हुए, तो वो विकर्म हुए, विकर्म के परिणाम स्वरूप दुखी हो गई, कष्टी हो गई, परेशान हो गई, और फिर वो भक्ति में आना उसका शुरू हो गया। अब जैसे बाबा ने बताया है मुरलियों में, सबसे पहले हम शिव की ही भक्ति हमने शुरू की थी, है ना। सबसे पहले जब भक्ति शुरू हो गई तो सबसे पहले हमने शिव की भक्ति ही करना शुरू किया था। और धीरे धीरे हम इतने गिरते चले आए, इतना हमारा डाउनफॉल हो गया कि हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, हम हर एक को पूजने लगे। मतलब हमारी ये बात हो गई कि जो भी अभी इस संगम पर हम जितने जितने जो संस्कार हमने अपने में धारण किए हुए हैं, जब हम जैसे जैसे डाउनफॉल में आते गए, विकारों में आते गए, संस्कारों को हमने यूज करना बंद कर दिया, विकारों को जैसे हमने यूज करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे हुआ ये कि जो कुछ भी, अगर थोड़ी सी भी कोई बात अगर किसी और में हमसे अच्छी है, ऐसा हमें समझ में आना शुरू हो गया, वैसे वैसे हम उनको पूजना हमने शुरू कर दिया, है ना। तो हमने मतलब हमसे उम्र में बड़े हैं इसीलिए हम उनको पूजने लगे, वो हमसे कुछ ज़्यादा जानते हैं इसीलिए हमने उनको पूजना शुरू कर दिया, उनके पास अच्छे संस्कार है, हमसे ज़्यादा संस्कार है इसीलिए हमने उनको पूजना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते पहले देवी देवताओं के नाम पे देहधारियों को पूजना शुरू कर दिया, फिर देवी देवताएं, देहधारी, फिर पशु पंछी प्राणी पत्थर ठिक्कर तक हम सबकी पूजा हम करने लगे। तो जैसे ही हमने पहले शुरू की थी शिव की भक्ति, हम अभी पत्थर ठिक्कर को पूजने तक हम आ गए हैं, हम पत्थर ठिक्कर तक के हम भक्त बन गए, है ना। अब इस भक्ति में भी क्या हुआ था, इतने सबकी भक्ति करने के बावजूद भी क्या हमारी चढ़ती कला हुई? नहीं हुई, क्योंकि इन सब से हमें सही ज्ञान कभी मिला नहीं, सही रास्ता हमें कभी मिला नहीं। हमारे सामने दुख क्यों आते हैं, सुख क्यों आते हैं? दुख ना आए इसीलिए क्या करना है, सुख हमारे सामने आ जाए, शांति हमें मिले, समाधान हमें मिले, हम संतुष्ट रहे, इसके लिए हमें क्या करना है, ये आज तक हमें सही रीति से किसी ने भी नहीं बताया, है ना। इसीलिए भक्तों में भी क्या है कि कुछ भक्त ऐसे थे कि कुछ भावना लेकर ही हम भगवान के पास, देवी देवताओं के पास, जो भी जिसकी भी हम पूजा कर रहे हैं, देहधारी है, वृक्ष है, पौधे है, पेड़ है, पशु पंछी है, या फिर पत्थर ठिक्कर है, जिसके भी पास हम जाते थे, हम कोई ना कोई भावना लेकर जाते थे, लेकिन उस भावना में अपेक्षा की भावना ही ज़्यादा होती थी, कामनाओं की भावना लेकर ही हम जाते थे, है ना। तो अपेक्षा लेकर जाते थे, कामनाएं लेकर जाते थे, हमारी जो इच्छा है कि मेरे युगल का अच्छा हो, मेरे बेटे का अच्छा हो, है ना। हम पेड़ों की भी, वृक्षों की भी पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि युगल की उम्र बढ़ जाए। हम किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों की आयु बढ़ जाए, उनको सुख समाधान मिले, है ना। इस तरह से हमने अपेक्षाओं के साथ भक्ति करना शुरू कर दिया। इस वजह से, क्योंकि अपेक्षा, कामना, ये सब कुछ विकार है ना, उससे हमें फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से हमारी कभी भी चढ़ती कला नहीं हुई। पता नहीं कितनों कितनों की पूजा की, सबकी पूजा की, लेकिन कभी भी हमारी चढ़ती कला नहीं हुई। फिर जब बाबा आया
बाबा ने जब हमें अपना उसके बारे में सब कुछ बताया, हमारे बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बताया, आत्माओं के बारे में बताया, बाबा क्या करता है वो बताया, हम कैसे थे, अब कैसे बन गए हैं, क्यों ऐसे बन गए हैं और अब हमें वापस कैसे बनना है, ये बाबा ने हमें बताया। बाबा ने ये भी बताया कि तुम्हारा सही रास्ता क्या है, तुम किस तरह से गलत रास्ते पर चले गए। ये सब कुछ ज्ञान जब बाबा ने हमें दिया, तब हमें पता चला कि हमने कहाँ कहाँ कितनी कितनी बार कौन कौन सी गलतियाँ की है ना। तो भक्त और भावना, कोई आदर से भक्ति करता था, कोई डर के मारे भक्ति करता था। अभी भी हम देखते हैं ना कि फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, और उनमें से कितने सारे ऐसे हैं जिनको व्रत रखने की वजह से बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है, फिर भी वो व्रत रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं व्रत नहीं रखूँगा या व्रत नहीं रखूँगी तो वो देवी या देवता जो है वो क्रोधित हो जाएंगे, है ना। तो डर से भी भक्ति हमने की, प्यार से भी भक्ति की, लेकिन फिर भी पूरे भक्ति मार्ग में कहीं पर भी हमें सरेंडर होना मतलब क्या है, हम अपने आप को समर्पित करना मतलब क्या है, ये हमें किसी ने भी नहीं बताया। तो जो भी सही रास्ता है वो हमें बाबा ने बताया। और अब हम बाबा के पास जब जाते हैं तो हमारी भावना भक्ति मार्ग से बिल्कुल अलग होती है। भक्ति मार्ग में हम कोई ना कोई अपेक्षा, मैं और मेरा, इसकी अपेक्षा लेकर जाते थे। अब हम बाबा के पास जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए नहीं जाते हैं। हम कभी भी बाबा से अब कुछ मांगते नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि बाबा ने बोला है कि मुझसे भी मत मांगो, मुझसे भी मत मांगो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मत मांगो। मैंने पूरा भंडारा खोल कर रखा है, आ जाओ, जो भी चाहिए ले लो, जिसको देना है उसको दे दो, अपने आप को भी भरपूर करो, दूसरों को भी दे दो। तो भक्त और भावना, ये जब भी हम सुनते हैं तो इतना सारा कुछ बाबा का बताया हुआ याद आता है ना। अब आज की मुरली में हम देखते हैं कि बाबा आज की मुरली में भक्त और भावना का फल, इसके बारे में क्या बोलता है। विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान, वरदाता, सर्व आत्माओं के पिता और भावना का फल देने वाले भगवान बोले, जैसे भक्तों को भावना का फल देते हैं, वैसे ही कोई आत्मा भावना रखकर तड़पती हुई आपके पास आए कि जी दान दे दो व हमारे मन को शांति दो, तो आप लोग उनकी भावना का फल दे सकती हो। बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल सवाल यहाँ पर किया है, क्योंकि ये सवाल का जवाब, इस सवाल के जवाब में हमें कंपलसरी अपने आप की चेकिंग करनी है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, सेल्फ चेकिंग करनी है कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। तो बाबा ने क्या बोला है कि कोई आत्मा कोई भावना रखकर तड़पती हुई आपके पास आए कि जी दान दो व हमारे मन को शांति दो, तो आप लोग उनकी भावना का फल दे सकती हो। उन्हें अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्ति होती है वह तो हुआ उनका अपना पुरुषार्थ और उनका फल। लेकिन आपको कोई अगर कहे कि मैं निर्बल हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, तो ऐसे को आप भावना का फल दे सकती हो बाप द्वारा। बाप को तो पीछे जानेंगे, जबकि पहले उन्हें दिलासा मिले। मतलब बाबा ने साफ साफ बोला है, बाबा कई सारी मुरलियों में बोलता रहता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया के लोग, मतलब ये पूरा जो पूरी जो दुनिया है वो ये हो जाएगी, मतलब पागल हो जाएगी, मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी, है ना। तो आपको मैंने मेरे पास क्यों बुलाया है, मैं आपको रोज मुरली पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूँ। मुरली सिर्फ पढ़नी है या उसका मनन चिंतन करके उसको धारण करनी है ना। बाबा बोलता है कि खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, है ना। बाबा हमेशा मुरली में बोलता है कि तुम खुद मुरली पढ़ो। अब खुद मुरली पढ़ो इसका मतलब खुद पढ़ाई करो। बाबा बोलता है कि तुम खुद पढ़ाई करो मुरली की, है ना। तो बाबा ने इतना सारा हम पर काम क्यों किया है, क्योंकि बाबा चाहता है कि जब भी ये सभी बाबा के बाकी के जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक भी बाबा को पहचाना नहीं है, वो एक गट्ठा एकदम से उनकी आंखें खुल जाएगी और फिर वो हमारे पास आएंगे, और तब हमें वो करना है जो अभी बाबा कर रहा है। हमें उनको शांति देनी है, सुख देना है, समाधान देना है, बाबा के पास भेजना है ना। जो भी बाबा हमें महसूसता, अपनेपन की जो महसूसता बाबा हमें देता है वो हमें उनको देनी है। तभी तो बाबा हमें तैयार कर रहा है, नहीं तो फिर बाबा ने हमें तैयार क्यों किया, है ना। ये भी सोचने, बहुत बड़ी सोचने की बात है। अगर हम अभी अपने ही दुख में से बाहर नहीं निकले हैं, इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया,
लेकिन अभी हम अपने दुख से ही अगर बाहर नहीं निकले हैं, हमेशा हम बाबा के पास कुछ ना कुछ अपेक्षा लेकर ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ रोना धोना लेकर ही जा रहे हैं कि बाबा ये नहीं कर सकती, बाबा वो नहीं कर सकती, बाबा ये ऐसे होना चाहिए, बाबा वो वैसे होना चाहिए, बाबा ये मेरी सुनता नहीं है, बाबा वो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। हम अगर बाबा के पास अपनी ही अगर कंप्लेंट्स लेके अगर जा रहे हैं तो हम कब तैयार हो जाएंगे, है ना। ये सेल्फ चेकिंग की बात है। मतलब रोज के रोज हमें ये बाबा को जब पोता मिल देते हैं, तो जैसे कल शक्तियों का जो सेशन बाबा ने लिया था, उसमें जैसे बाबा ने बोला कि एवरी डे, रोज रात को जब हम बाबा को पोता मिल देते हैं, तब हम किस तरह से शक्तिशाली बन गए हैं, शक्तिवान बन गए हैं, उसका कुछ ना कुछ तो अनुभव हमें बाबा को बताना है ना। तभी बाबा बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया, अपना बनाकर मैंने इतना ज्ञान तुम्हें दे दिया। उसका फ़ायदा क्या है कि आपको भी, मैं जैसे आपको या फिर सभी बच्चों को सुख की, समाधान की, शांति की महसूसता देता हूँ, उनको ज्ञान देता हूँ, वही आपको भी करना है। तभी बाबा बोलता है कि उन्हें अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्ति होती है, वह तो उनका अपना पुरुषार्थ और उनका अपना फल हो गया। लेकिन आपको कोई अगर कहे कि मैं निर्बल हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, तो ऐसे को आप भावना का फल दे सकती हो, बाप द्वारा भावना का फल दे सकती हो। बाप को तो पीछे जानेंगे, जबकि पहले उन्हें दिलासा मिले। मतलब बाबा को तो वो बहुत देर से जानने वाले हैं, अभी तक वो बाबा के पास आए नहीं है। टू लेट का बोर्ड लग चुका है ना, अभी तक बाबा के पास वो आए नहीं है। जब वो आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक उन्हें दिलासा मिलना चाहिए। तो वो किससे मिलेगा? जैसे हम जाते थे ना देवी देवताओं के पास भक्ति मार्ग में, वैसे वो भी किसी के पास तो जाना है ना उन्हें। अब अगर वो जहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर अगर उन्हें वो दिलासा नहीं मिल रहा है, तो वो किसके पास जाएंगे? बाबा बोलता है वो तुम्हारे पास आने वाले हैं, क्या उसके लिए तुम तैयार हो? लेकिन यदि भावना का फल प्राप्त हो सकता है, तब उनकी बुद्धि का योग, डायरेक्शन, प्रमाण लग सकेगा। मतलब जो भी आपके पास आएंगे, उनको अगर ये दिलासा मिलेगा, मतलब उन्हें थोड़ा शांति की महसूसता आपसे मिलेगी, ज्ञान अगर आपसे मिलेगा, सुख आपसे महसूस होगा, है ना, संतुष्टता अगर आपसे उनको महसूस होगी, प्यार उनको अगर महसूस होगा, है ना, ये अगर उनको मिलेगा, तभी उनकी बुद्धि का योग, डायरेक्शन, प्रमाण लगेगा। क्योंकि बाबा ने हमारे साथ वही किया है। हम बहुत ज़्यादा दुखी थे, कष्टी थे, परेशान थे, कई जगह पे हम भटकते रहे, है ना। हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, हर एक की हमने भक्ति की है। देवी देवताएं, देहधारी, पेड़ पौधे, पशु पंछी प्राणी, पत्थर ठिक्कर, सबकी हमने भक्ति की है। बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी, कष्टी, असमाधानी, असंतुष्ट, ऐसे होकर हम बाबा के पास आए हैं। लेकिन बाबा ने पहले क्या किया था? हमें वो जो आनंद है, वो जो अतीन्द्रिय सुख जो है, वो जो शांति है, वो जो सुख है, वो जो आनंद है, उसकी महसूसता पहले हमें बाबा ने दी थी। और जब हमें बाबा के पास जाकर जब हमें वो शांति की महसूसता हुई, तभी हम बाबा की तरफ मुड़ गए, तभी हमारा धीरे धीरे बाबा के ऊपर भरोसा बढ़ता गया। तभी बाबा बोलता है कि जब भावना का फल जब प्राप्त हो सकता है, तभी उनकी बुद्धि का योग, डायरेक्शन, प्रमाण लगेगा। क्योंकि उनको अगर हमसे शांति की महसूसता होती है, उनको अगर हमारे से दिलासा मिलता है, तभी वो हमारी बात मानेंगे, तभी वो हमें एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तभी उनका हमारे ऊपर भरोसा बढ़ेगा, और तब वो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, बाबा के पास जाने का रास्ता बता रहे हैं, वो तभी उसको मानेंगे, है ना। तभी उनका योग, डायरेक्शन, प्रमाण लग सकेगा। ऐसी भावना वाले भक्त अंत में बहुत आएंगे। अभी भी हमें समझ में आ रहा है ना, अभी भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बहुत से लोग आते हैं पूछने के लिए। तो ऐसी भावना वाले भक्त अंत में बहुत आएंगे। एक है पुरुषार्थ करके पद पाने वाले, वह तो आते रहते हैं, लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का न तो समय रहेगा और न आत्माओं में शक्ति ही रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से और अपने महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े। बाबा ने हमारा रोल क्या है वो क्लियरली यहाँ पर बता दिया है कि इतने दिनों से बाबा हम पर काम कर रहे हैं, इतने दिनों से बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, इतने दिनों से बाबा हमें समझा रहे हैं, इतने दिनों से बाबा हमें शक्ति भरने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं?
तो ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बाबा अभी जो हमारे साथ कर रहा है वो हमें कई सारे बाबा के बच्चों को देना है। तभी बाबा ने बोला कि एक वो होते हैं जो पुरुषार्थ करके पद पाने वाले होते हैं। अब पुरुषार्थ करके पद पाने वाले मतलब कल भी वो शक्तियों का जो था उसमें एक बाबा ने बोला था कि हम जो है वो बाबा के पास समय रहते आए हैं, काफ़ी समय लेकर बाबा के पास आए हैं। इस वजह से क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप हमने अपने विकारों को भस्मीभूत किया। जैसे जैसे विकारों को भस्मीभूत करते गए वैसे वैसे संस्कारों को धारण करते गए, तो वो अंदर तक डीपली रूटेड बन गए, है ना। अब चाहे कोई भी सामने आ जाए, हमारे पहले वाले जो संस्कार है, पुराने संस्कार जो है वो आते नहीं है। जो बाबा ने अभी हमारे निजी संस्कारों का बाबा ने जो हमें स्मरण दिलाया है, निजी संस्कारों के बारे में जो बाबा ने हमें बोला है, वही अब आते हैं, है ना। तो वो डीपली रूटेड बन गए, वो हमारे नेचुरल नेचर, ऑलमोस्ट नेचुरल नेचर बन गया है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये जो तुम पुरुषार्थ करते हो कि पहले का जो कार्मिक अकाउंट और जो पुराने वाले संस्कार है उनको धीरे 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 उन पर काम करके उनको भस्मीभूत करते हो, और साथ साथ ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट रोकने के लिए दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ, दैवी गुणों को तुम यूज़ करते हो। तो तुम्हें प्रैक्टिस हो गई है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस तुम्हारी होगी उतना वो तुम्हारा नेचुरल नेचर बन जाएगा, है ना। तो ये तो बाबा बोलता है पुरुषार्थ करके पद पाने वाले हैं, है ना, वो तो आते रहते, लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का ना तो समय रहेगा और न आत्माओं में शक्ति ही रहेगी। अभी हम देख रहे हैं, हम टेलीविज़न पर, मोबाइल पर देखते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम देखते हैं, कई जगहों पे वॉर होता है, युद्ध होता है, और एक घर में ही कोई एक आत्मा रहती है, पीछे शरीर में रहती है, और बाकी की सारी उनके जो घर वाले जो होते हैं, गृहस्थी में अगर है, घर वाले हैं, पास पड़ोस वाले हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, वो शरीर छोड़ देते हैं, है ना। तो कहाँ, मतलब उनका क्या, ना उनके पास समय है, ना उनके पास शक्ति है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर हम टेलीविज़न पर देख रहे हैं तो मिट्टी के नीचे कोई गड़ गया है ना, कोई मिल नहीं रहा है, आत्माएं पुकार रही है अपने भाई बहनों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, आस पड़ोस वालों को पुकार रही है, क्योंकि पूरा का पूरा शहर वैसे मिट्टी में मिल चुका है। कौन किसको क्या दिलासा देगा, कौन कौन रहम दिल बनकर किसी को पास लेगा, है ना, कौन किसको क्या समझाएगा, क्या दान देगा, कौन किसका दुख क्या कम करेगा, है ना। ये अभी हमारे सामने दिख रहा है। वही बाबा ने अभी बोला है कि अंत में पुरुषार्थ करने का ना समय रहेगा, ना आत्माओं में वो शक्ति रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से, अब ये सहयोग कौन सा होगा, कहीं कोसों दूर वो आत्माएं हैं जो हमें टेलीविज़न पर दिख रही है, कोसों दूर आत्माएं हैं जो बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, समझ में उनको नहीं आ रहा है कि क्या करना है, खून के आंसू रो रहे हैं, और हमें मोबाइल पे वो समझ रहा है, हम उनको कैसे सहयोग देंगे। इसीलिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। ये जो मनसा सेवा है, संकल्प सेवा है, सकाश सेवा है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस भी उनमें आएगी, क्योंकि हम तक वही आता है जिनमें हम कर्म से कुछ ना कुछ परसेंटेज में बंधे हुए हैं, या फिर अगर नहीं भी है तो भी उसमें सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा बाबा ने सब कुछ हमें सिखा दिया है, बहुत अच्छे से सिखा दिया है। तभी बाबा बोलता है कि अंत में पुरुषार्थ करने का ना तो समय रहेगा, ना आत्माओं में शक्ति ही रहेगी। अब ये थोड़ा थोड़ा हमारे ऊपर भी हमें अप्लाई मतलब चेक करके देखना है कि अभी भी अगर हम तैयार नहीं हुए हैं तो सामने ऐसा कुछ देखने के बाद अगर हम हलचल में आ जाएंगे तो क्या फ़ायदा है, इतना समय बाबा के पास आने का फ़ायदा ही क्या है ना। अगर टेलीविज़न पर हम कुछ देखते हैं कि किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, या फिर वॉर जो युद्ध जो हो रहा है उसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी है ना, मर रहे हैं, उनके अपने जो है मर रहे हैं, वो बहुत दुख में है, ये देखकर अगर हम हलचल में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पर कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, खून हो रहे हैं, मारामारी हो रही है, रेप हो रहे हैं, ये देखकर या ये सुनकर या ये पढ़कर हम ही अगर हलचल में आ रहे हैं तो फिर इतने समय से बाबा के पास रहने का क्या मतलब है। क्योंकि हमें बाप समान बनना है, हम भी इन सब से गए हुए हैं, है ना, हमने भी बहुत दुख झेला है, हम भी बहुत रोए हैं, हम भी बहुत तड़पे हैं, और वो तड़प में उस रोना धोना लेकर हम बाबा के पास गए हैं, लेकिन बाबा अचल अडोल रहा, तभी हमें बाबा खींच सका बाहर, है ना। बाबा अचल अडोल रहा,
हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा को ये पता है कि हाय मेरे बच्चे इतने दुखी है, इतने कष्टी है, इतने परेशान है, लेकिन बाबा हलचल में नहीं आया, बाबा अचल अडोल रहा, इसीलिए वो हमें उसमें से, दुख में से, परेशानी से बाहर निकाल सका। तो हमें वही करना है कि अंत में हमें पुरुषार्थ करने का टाइम हमें भी नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि युद्ध भी हो रहा है, 5 तत्व भी अपने पूरे इसमें आ रहे हैं, कहीं पर भूकंप हो रहा है, कहीं पर सुनामी आई हुई है, कहीं पर आग लगी हुई है ना, पता नहीं क्या क्या होगा। तो उस समय हमें भी पुरुषार्थ करने का कहाँ मौका मिलेगा, हमें बस उसमें सहयोग देना है, हमें औरों को जो दुख में है उनको दिलासा देना है। तो बाबा बोलता है कि एक तो वो है जो पुरुषार्थ करके पद पाने वाले हैं, वो तो आते रहते हैं, लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का ना तो समय रहेगा और ना आत्माओं में शक्ति ही रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से, अब ये सहयोग हम कैसे करने वाले हैं, मनसा सेवा, सकाश सेवा, संकल्प सेवा, अपने सहयोग से और अपने महादान देने के कर्तव्य से। अब ये महादान कौन सा है, ये सुख शांति है ना, फिर ज्ञान, समाधान, आनंद है ना, पवित्रता, ये सभी जो शक्तियाँ उनको देनी है, तो ये महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े। वे तो यही समझेंगे कि शक्तियों द्वारा मुझे यह वरदान मिला। जो गायन है नज़र से निहाल करना, नज़र से निहाल करना बाबा ने बोला है ना, बाबा कई मुरली में बोलता है कि तुम्हें नज़र से निहाल करना है। इसका मतलब हमें इतना आत्मिक स्थिति में रहना है कि मैं कंप्लीटली आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, उससे मैं शक्तियाँ ले रही हूँ। ये सामने वाली आत्मा है, उसमें कौन से गुण है, कौन से दोष है, कुछ पता नहीं है। वो आत्मा है और वो ओरिजिनल आत्मा है, वो अपने निजी संस्कारों को धारण करने वाली है, निजी संस्कारों को धारण कर रही है, उसको करना ही पड़ना है ना। तो मैं पूरी तरह से संपूर्ण आत्मा बाबा के साथ कनेक्टेड और उसको आत्मा स्थिति में रहकर मैं उसको शक्तियाँ दे रही हूँ, दान दे रही हूँ, शक्तियों का दान दे रही हूँ। तो वे तो यही समझेंगे कि शक्तियों द्वारा मुझे यह वरदान मिला जो गायन है नज़र से निहाल करना। जैसे बहुत तेज बिजली होती है तो स्विच ऑन करने से जहाँ भी बिजली लगाते हो उस स्थान के कीटाणु 1 सेकंड में भस्म हो जाते हैं। बिजली का करंट आता है ना, करंट आता है तो सभी जीवाणु भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो और जैसे कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। लेकिन हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमें सेल्फ चेकिंग करना है कि क्या मैं उस स्थिति में जा पाती हूँ। हमें ये प्रैक्टिस में लाते रहना है ना। अब तो मतलब प्रैक्टिस करना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि मोबाइल पर, इंटरनेट के थ्रू और टेलीविज़न पर बहुत दुख भरी कहानियाँ आती रहती है। तो हमें ये पहले देखना है कि हम हाय हाय करते हैं या इमीडिएटली बाबा के पास जाकर उनको सकाश देते हैं, उनको उनमें बल भरते हैं, उनको शक्तियाँ देते हैं। तभी बाबा ने बोला कि इस प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो, मतलब बाबा ने ऐसे बोला है कि कोई भी आत्मा नहीं कर सकती है, नहीं कर सकेगी ये, जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो। अब संपूर्ण पावरफुल स्टेज मतलब हम हमेशा डे टू डे लाइफ में भी हम पूरी तरह से दैवी संस्कारों को, दैवी गुणों को, दैवी शक्तियों को ही यूज़ कर रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम कंप्लीटली 24/7 बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, बाबा के साथ कनेक्टेड है और पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं कि पहले का भी जो हमने कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए हैं वो पूरी तरह से कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस और सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, इससे वो भी ख़त्म कर रहे हैं और ज़्यादा के होने से फुल स्टॉप लगा रहे हैं। अब हमें कुछ भी विकार, कमी कमजोरियाँ, अवगुण, दुर्गुण यूज़ ही नहीं करने हैं। हमें सिर्फ दैवी गुण, दैवी संस्कार, मतलब कल जो हमने शक्तियाँ देखी वही हमें यूज़ करनी है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस पहले होना चाहिए कि जो भी आत्मा सामने आई है उसने, जैसे डॉक्टर होता है ना कि जो भी आत्मा, अगर किसी के पाँव में कुछ हो गया है ना, जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाती है वो बाकी कुछ नहीं पूछता है, पहले ये देखता है डॉक्टर कि हुआ क्या है, उसके ऊपर इलाज क्या होना चाहिए
है ना, और इलाज होने के बाद और उसके ऊपर क्या ध्यान रखना है, क्या केयर लेना है वो बताता है और छोड़ देता है। ना वो उनको डांटता है, ना गुस्सा करता है, और क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस क्यों में वो कभी नहीं जाता है। वैसे ही हमें भी बनना है। जो भी आत्मा सामने आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि उसमें मुझे शक्तियाँ भरनी है। जो भी आत्मा है उसको मुझे संपूर्ण बनाना है, लेकिन उसमें सबसे पहले एक्सेप्टेंस, वो जैसी आत्मा है वैसी है, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। वो बाबा की बच्ची है, बाबा का बच्चा है। अगर वो मेरे रिलेशन में है तो मेरे पिछले कर्मों की वजह से इस जन्म में वो मेरे रिलेशन में है। वो बस एक ठप्पा है उस पर, बस एक स्टैम्प है, वो रिलेशन का सिर्फ एक स्टैम्प है। अदरवाइज वो एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस, फिर रहम दिल, और जब हम रहमदिल बनते हैं तभी हम उसको शक्तियों से भर सकते हैं। ये पहले अपनी संपूर्ण पावरफुल अगर स्टेज नहीं है तो हम ये कर नहीं पाएंगे। इसीलिए इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो और जैसे कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ का संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। अब शुरू करना है घर से, जैसे बाबा बोलता है ना कि घर से ही ये सब शुरू हो जाता है। पहले घर से ही शुरू करना है। अगर बच्चे रोते धोते आ गए, हमें गुस्से में नहीं आना है, क्रोध में नहीं आना है, डांटना नहीं है, हाँ कड़क भाषा में समझाने देना है, वो तो करना ही है। इसका ही मतलब है बैलेंस्ड रहना है, पूरी तरह से हमें बैलेंस्ड रहना है ना। तो अगर युगल है, इन लॉज है, माँ बाप है, भाई बहन है, घर के ही जो हमारे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम गृहस्थ में रहते हैं ना, गृहस्थ से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हमें सीखने की इच्छा है तो गृहस्थ में जो रहते हुए जो भी हमारे आसपास जिनके साथ हम रह रहे हैं ना, वही इतने ब्यूटीफुल माया हमारे सामने लाते हैं ना कि उसमें से ही हम बाहर निकल के जाते हैं। अगर बेटा भी है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा बहुत ज़्यादा मोह बच्चों में ही होता है। युगल से भी ज़्यादा मोह हमारा बच्चों में होता है। और ये किया, वो नहीं किया, ऐसे क्यों किया, वैसे किया, ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, ये कर, वो कर। हम कितना उनके पीछे 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 रखते हैं, है ना, पीछे ही लगे रहते हैं। लेकिन वही बात होती है, जैसे बाबा बोलते हैं तूफान ही तोहफा लेके आता है, तो उस तूफान में ही तोहफा होता है। बहुत ज़्यादा हम उनके पीछे 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 करते हैं, तब एक दिन वही बोलता है कि अरे क्यों इतना मेरी केयर क्यों कर रही हो। मुझे भी समझ में आता है ना, अब मैं छोटा थोड़ी हूँ। तब हम क्या करते हैं, वो उसने ऐसे बोला इसीलिए अपमानित फील करते हैं। हाय मेरा तूने अपमान कर दिया, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बच्चा है, मैं नहीं देखूंगी तो तू कौन देखेगा, वो पास वाले थोड़ी आने वाले हैं तुझे देखने के लिए, ब्ला 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 ब्ला। पहले अपमानित फील करते हैं, फिर गुस्से में जाते हैं, फिर क्रोध में जाते हैं, और फिर पता नहीं भला बुरा क्या क्या बोल देते हैं। लेकिन हमने क्या किया, जो गोल्डन चांस आया था अपने आप को चेंज करने का, वो हमने छोड़ दिया, वो हमने गवा दिया, है ना। जैसे ही अगर उसे आता है कि अरे मैं छोटा हूँ क्या, मैं कर लूँगा ना, उसमें क्या है, यस, फुल स्टॉप। वो सच में बड़ा है, वो सच में बड़ी है। हमें सिर्फ उनको शक्तियाँ देनी है, हमें सिर्फ उनको गाइड करना है, उनको पीछे नहीं लगना है, उनको डिसिप्लिन में लाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिम्मेवारी अपने आप पर लेनी है। उठा कि नहीं उठा, कब उठेगा, कैसे उठेगा, जाना है कि नहीं जाना है, ऑफिस कब जाएगा, देर हो जाएगी, ये कपड़े आयरन किए हैं या नहीं किए हैं, कौन करेगा, मैं करके देती हूँ, खाया कि नहीं खाया, कब खाएगा, गरम गरम बनाया है खा लो, नहीं। उनको डिसिप्लिन भी सिखाना है, उनको जिम्मेवारी भी सिखानी है, उनको कर्तव्य उनके क्या है वो भी समझाने हैं, है ना। उनकी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेनी है, रादर उनकी जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है उसको कैसे निभाना है, ये जिम्मेवारी बाबा के ऊपर सौंपनी है कि बाबा ये मेरा बच्चा है, अब उठने में मुझे तकलीफ देता है, तू मुझे बता दे कि मुझे क्या करना है। बाबा बहुत आराम से बताता है ना। इसका ही मतलब यह है कि सबसे पहले चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, हमारे घर से ही शुरू होता है, और हमारे घर वाले ही है जो हमें इसमें हेल्प करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माया हमारे सामने लेके आएंगे और हमें चेंज होने के लिए वही हमें हेल्प करेंगे। तो घर से ही वो शुरू हो जाना चाहिए। तो बाबा बोलता है कि इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो और जैसे कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। इसका ही मतलब बाबा बोल रहा है चाहे जो भी हो जाए, सबसे पहले मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इससे भी आगे जाना है।
बाबा से दूर होना ही नहीं है, तो बाबा के पास जाने का सवाल ही नहीं आएगा, बाबा के साथ ही रहना है, बाबा के पास ही रहना है। तो इनको ऑन करने का अर्थात संकल्प को रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी, वे गदगद हो जाएंगे। अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके जो विकार है ना, उनकी जो भावना है, उनका जो दुख है, दर्द है, परेशानी है, चिंता है, डर है, हम उसके वश में नहीं आ रहे हैं। हमने अपने आप को उपराम रखा है, हमने अपने आप को साक्षी दृष्टा रखा है। तो साक्षी दृष्टा होने की वजह से, उपराम होने की वजह से उनके जो विकार है, उनकी कमी कमजोरियां जो है, उनके वश में हम नहीं आ रहे हैं, तो उनका हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा है। हम बाबा के पास है तो हम फिर उनकी भावना जो है वो समझ रहे हैं और उनको दिलासा दे रहे हैं, तो वो गदगद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज्यादा राजी होंगी, है ना, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी मिल जाए, क्योंकि इतना दुख आगे आने वाला है। हमने टेलीविजन पर जैसे अभी बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि युद्ध के टाइम पे जो भी उनके साथ होता है, वो इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस उनकी तरफ प्यार भरी नजर से देखो या उनको बस अपने पास बुला लो, बस उसमें ही वो राजी हो जाएंगी कि हाय मुझे कंधा मिल गया रोने के लिए। क्योंकि पूरे के पूरे शहर, पूरा का पूरा शहर अगर रो रहा है तो कौन किसके कंधे पर जाके रोएगा, है ना। तो यही हमें उनको दिलासा देना है, यही हमें उनको शक्ति भरनी है, दिलासा देना है, तभी हम उनका भरोसा जीत पाएंगे और उनको बाबा की तरफ भेज पाएंगे। तो थोड़े में ही वो आत्माएं राजी होंगी, समझेंगे कि सर्व प्राप्तियां हुई, क्योंकि वो शांति फील करेंगे, क्योंकि उनका है ही कना दाना लेने का पार्ट। हमारी तरह उनका नहीं है कि सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये उनका नहीं है। हम इतने समय से है, टाइम रहते, समय रहते हम आए हैं, तो हम बहुत कुछ बाबा से ले रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, साइकोलॉजिकली अगर हम देखते हैं ना, तो कोई भी अगर बात एकदम से आ जाती है ना, तो भी क्या, तो फिर वो काम नहीं करती है जो काम होना चाहिए, वो चेंज नहीं आता है जो नेचुरल नेचर बन जाएगा। तो हमारा तो धीरे 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 हो रहा है, इस वजह से धीरे धीरे हम कंडीशन हो रहे हैं, बाबा हमें कंडीशन कर रहा है, नेचुरल नेचर बन रहा है हमारा, है ना। लेकिन जो बाद में आएंगी उनका वो नहीं होने वाला है, उनका कना दाना लेने का ही पार्ट है, उनके हिसाब से वही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करेंगे, तब ही इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे। अब ये जो बाबा ने यहाँ पर बोला है ना कि इतनी पावरफुल स्टेज हमारी होनी चाहिए। अभी कल हमने जो शक्तियां देख ली, तो उसमें क्या है, सहन करने की शक्ति है, कोऑपरेट करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है। तो यहाँ पर सभी शक्तियां हमारी यूज होंगी। सबसे पहले तो समेटने की शक्ति, कि हर एक को आत्मा ही देखना है, देह और देह से संबंधित बातों को बस समेट लेना है, फुल स्टॉप, है ना। हम आत्मा बनकर ही आत्मिक स्थिति से ही देखेंगे, तभी हम समेटने की शक्ति को यूज कर रहे हैं। फिर बाबा क्या बोलता है कि हम किसी को फिर समाने की शक्ति दे सकेंगे, किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे, लेकिन ये कब होगा, अगर वो शक्ति हमारे पास है तो। हमारे पास जो है वही हम उनको देंगे। अगर हम हलचल में आएंगे तो उनको और हलचल में डालेंगे, है ना। हमारे पास फूल है तो हम उनको फूल दे सकेंगे, हमारे पास अगर अंगारे हैं तो सामने वाले को अंगारे ही जाएंगे, है ना। तो हमारे पास सभी शक्तियाँ होनी चाहिए और जो शक्ति हमारे पास है वो हम उसको यूज कर सकेंगे। इसके लिए हमें डे टू डे लाइफ में आज से, अभी से, इसी क्षण से हमें उन शक्तियों को जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज करना है। हमारे बच्चे, हमारे युगल, हमारी इन लॉज, हमारे भाई बहन, हमारे पेरेंट्स, हमारी फ्रेंड्स, है ना, झरमुई झंगमुई बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स का नाम आता है तो झरमुई झंगमुई ही आती है। बिल्कुल भी झरमुई झंगमुई, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये कैसे हुआ, है ना, जो गॉसिपिंग होती है, चिटचैट होती है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत टाइम कम है। तभी बाबा बोलता है, और आज बाबा ने बोला है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कर्तव्य और जिम्मेवारी ऐसी होती है ना, तो कर्तव्य और जिम्मेवारी का भी एक बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है।
ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ड्यूटीज़ मतलब ये है कि हमें क्या करना है एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, है ना, या फिर जो भी है, इन लॉज भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे कर्तव्य क्या क्या है, मेरी ड्यूटीज़ क्या क्या है, वो सबसे पहले देखना है। और दूसरों को उनकी ड्यूटीज समझानी, ये हमारी जिम्मेवारी होती है, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जैसे मैं मेरी ड्यूटीज़ निभा रही हूँ, फुलफिल कर रही हूँ, वैसे जो भी मेरे आसपास है उनको उनकी ड्यूटीज़ समझाना, उनको डिसिप्लिन में लाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये जब हमारा होगा तभी हम आगे जा पाएंगे। तभी बाबा ने यहाँ पर बोला हुआ है कि ये जो बाबा ने हमारे ऊपर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी हुई है कि ये जो बाकी की आत्माएं आएंगे, क्योंकि उनको बाबा का पता नहीं है, वो बाबा के बारे में जानते नहीं है, और अब जाके वो इतने दुखी है, इतने परेशान है कि कौन बाबा, कौन सा ज्ञान, क्या करूँ, कैसे, उनको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, कोई दुखी होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, तो वो कुछ भी नहीं समझ पाता। उनको आप कितना भी समझाने की कोशिश करो, वो समझ ही नहीं सकते हैं। क्यों? अगर बहुत ज़्यादा डरे हुए, बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत खुश है, इन तीनों जब माइंड के स्टेजेस होते हैं ना, इसमें हम उनको कितना भी समझाने की कोशिश करें, वो समझ नहीं पाएंगे। और अभी वहाँ दुनिया में वही हो रहा है, या तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या तो बहुत ज़्यादा दुखी है ना। तो उनको समझा कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? उनको सहयोग देना है। और सहयोग देने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पर फिज़िकली अवेलेबल हो, बिल्कुल भी नहीं। कहीं पर कोसों दूर रहकर भी हम किसी को किस तरह से दिलासा दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, बाबा ने हमें सिखाया है। सकाश, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, है ना। तभी बाबा ने आज बोला कि भक्त और भावना का फल। तो हम जैसे बाबा के पास भक्त बनकर गए और बच्चे बन गए, है ना, भक्त बनकर गए और बच्चे बन गए, वैसे ही हमें भी जो भी आत्मा सामने आएगी वो भक्त बनकर आएगी, हमें उसको बच्चा, बाबा का बच्चा बनाना है। बाबा के तो हम बच्चे ही है ना। तो बाबा ने मतलब इतना ब्यूटीफुली और इतना लविंगली सब कुछ किया कि हम उसके पास शिव शिव शिव, हे भगवान करके गए थे, और उसने बता दिया कि अरे तू तो मेरा बच्चा है ना। वैसे जो भी हमारे पास आएंगे, क्योंकि कई सारे हमारे पास आएंगे क्योंकि उनको बाबा का पता नहीं है, तो कई सारे हमारे पास आएंगे, वो भक्त बनकर आएंगे, उनको बाबा का बच्चा बना देना है, ये हमारी ड्यूटी है। ओम शांति।